अगर आप 2026 में अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज अक्सर फ्लाइट बुकिंग से पहले ही शुरू हो जाता है, यूएस वीजा इंटरव्यू स्लॉट पाना। चाहे आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो या फैमिली से मिलने जा रहे हो, वीजा अपॉइंटमेंट का समय जानना और सही प्लानिंग करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपना लेटेस्ट ग्लोबल वीजा वेट टाइम्स अपडेट जारी किया है, जिससे इंडियन एप्लीकेंट्स को पता चलता है कि मेजर सिटीज में इंटरव्यू स्लॉट्स के लिए एवरेज कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जानकारी सिर्फ हिस्टोरिक एवरेज देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगला स्लॉट इसी समय में मिलेगा। अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कैंसिलेशन, एक्स्ट्रा स्लॉट रिलीजेस, सीजनल डिमांड और कॉन्सुलेट की स्टाफिंग। तो क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि एवरेज वेट टाइम क्या है। ये उस पीरियड का हिस्टोरिकल एवरेज है जब एप्लीकेंट्स ने फी पे की और इंटरव्यू हुआ। इसमें फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, इसीलिए प्लान करते समय हमेशा एक्स्ट्रा बफर रखें। अब बात करते हैं मेजर इंडियन सिटीज की। 13 फरवरी 2026 के अपडेट के अनुसार नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में वेट टाइम अराउंड 6.5 मंथ्स है, मुंबई में 9.5 मंथ्स, चेन्नई में 1.5 मंथ्स, हैदराबाद में 7.5 मंथ्स, कोलकाता में 2.5 मंथ्स। इन आंकड़ों से क्लियर होता है कि मुंबई में B1 B2 वीजा के लिए सबसे लंबा वेट टाइम है, करीब 9.5 मंथ्स, जबकि चेन्नई में ये सिर्फ 1.5 मंथ्स है। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं तो ऐसे सिटीज का चुनाव करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है जहां वेट टाइम कम है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए भी समझना जरूरी है कि यूएस वीजा रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। B1 B2 वीजा केवल टेम्पररी स्टे के लिए होता है और इंटरव्यू पर एप्लीकेंट्स को ये प्रूव करना होता है कि उनका स्टे टेम्पररी है और वो वीजा कंडीशंस फॉलो करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में कंसिस्टेंसी, ट्रैवल हिस्ट्री और फाइनेंशियल प्रूफ्स की वैलिडिटी बहुत मायने रखती है। वीजा इंटरव्यू प्लानिंग के दौरान ये ध्यान रखें, स्लॉट बुकिंग एडवांस में करें। हाई डिमांड सिटीज जैसे मुंबई और दिल्ली में स्लॉट जल्दी भर जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और अपडेटेड रखें। फी पेमेंट रिसीट, DS 160 कंफर्मेशन, पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, फाइनेंशियल प्रूफ्स और आइटनरी सभी रेडी होने चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री और टाइज टू इंडिया को हाईलाइट करें, ये दिखाता है कि आप वीजा कंडीशन के अनुसार वापस इंडिया लौटेंगे। कैंसिलेशंस और रिशेड्यूल रूल्स समझें, कभी कभी कैंसिलेशन के कारण पहले से अनअवेलेबल स्लॉट्स जल्दी खुल सकते हैं। लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडियन एप्लीकेंट्स का राइट है कि वो कॉन्सुलर ऑफिसर के डिसीजन को रिस्पेक्टफुली अपील या रिव्यू के लिए फॉलो अप कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रेयर केस में पॉसिबल है। नॉर्मल सिनेरियो में कॉन्सुलर डिसीजंस फाइनल होते हैं, इसीलिए प्रिपरेशन और टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाते हैं। अगर आप मल्टी सिटी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और लॉन्ग वेट टाइम सिटीज जैसे चेन्नई या कोलकाता को कंसिडर करते हैं तो आप अपने यूएस ट्रिप प्लान को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। हाई डिमांड सिटीज में डिले से बचने के लिए हमेशा अर्ली प्लानिंग करें और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। इसके अलावा वीजा अपॉइंटमेंट वेट टाइम हिस्टोरिकल एवरेज है, इसीलिए रियल टाइम स्लॉट अवेलेबिलिटी हमेशा चेक करते रहें। कभी कभी कैंसिलेशन या एक्स्ट्रा स्लॉट रिलीज से अर्लियर अपॉइंटमेंट मिल सकती है। इससे प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और लास्ट मिनट स्ट्रेस कम होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।